गाइड की है। ये सारी मेहनत बच्चों की है और हमने सिर्फ सुपरविजन की है। इस एग्ज़िबिशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ये इस तरह से अपने बच्चों को तैयार कर रही है कि ये सारे के सारे फ्यूचर के साइंटिस्ट नज़र आते हैं। बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिविटी पैदा होगी और बच्चों के अंदर साइंस के रुझानात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। त्योहारों के अवसर पर के-मार्ट लेकर आया है आकर्षक उपहारों की बौछार। के-मार्ट का दावा, अगर हमसे सस्ता कोई दे तो बताइए। तो आज ही विजिट करें वेंकटेश टाइपिंग के सामने जुनियोली कामती। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। मैं मौजूद हूँ नागपुर मोमिनपुरा में। जिस तरह से आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस्लामिया हाई स्कूल जूनियर कॉलेज साइंस जो है उसका एक साइंस एग्जीबिशन आज यहाँ स्कूल में रखा गया था। जो जजेस है और जो इंचार्ज है सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रब्बानी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल शबात हुसैन सर भी। अब सर क्या कहना चाहेंगे, आज इस्लामिया स्कूल में आज एज अ जजेस यहाँ पर आप दोनों आए, साजिद सर भी है, क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? मैं सबसे पहले इस्लामिया स्कूल की जो मैनेजमेंट है और उसका जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है और यहाँ के बच्चे जो हैं, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इस साइंस एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बच्चों ने जो मॉडल्स तैयार किया है वो एक क्रिएटिविटी है और एक इनोवेशन की तरफ ये लेके जा रहे हैं। और इस तरीके की अगर साइंस की एग्जीबिशन जो है हर स्कूल में मुनाकिद की जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। और मैं यहाँ की मैनेजमेंट का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि इन्होंने अपने अतराफ़ की जो उर्दू मीडियम की स्कूल्स हैं उनके बच्चों को, उनके साइंस के टीचर्स को भी यहाँ पर दावत दी है कि वो भी यहाँ पर आकर बच्चों को नुमाइश बताएं। इससे बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिविटी पैदा होगी और बच्चों के अंदर साइंस के रुझानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ये इस एग्ज़िबिशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ये इस तरह से अपने बच्चों को तैयार कर रही है कि ये सारे के सारे फ्यूचर के साइंटिस्ट नज़र आते हैं। और प्लस दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द इन्वायरमेंटल चेंजेस। ज़्यादातर यहाँ पर मॉडल इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, ग्लोबल वार्मिंग, सोलार एनर्जी और डिफॉरेस्टेशन और जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उसके ऊपर वर्किंग मॉडल भी बच्चों ने बनाए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी किताबें जो चीज़ अपना मैसेज नहीं दे पाती है, एक मॉडल वो मैसेज दे देता है कि उसमें वो बताया जाता है कि उन्होंने बच्चों को जानवरों को मरे हुए दिखाया और वो टेम्परेचर जो अलग अलग ज़रियों से टेम्परेचर को बढ़ना, टेम्परेचर को कैसे कम करना, ओजोन लेयर, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन किया है। और हम जानते हैं कि पहली से लेकर तो 12वीं तक के EVS को कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है। मुझे लगता है ये पूरा एग्जीबिशन जो है यहाँ का, ये साइंस एग्जीबिशन उस EVS को प्रमोट करने के लिए और EVS के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया है। और सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये हमारे प्रिंसिपल जनाब अब्दुल सत्तार सर और हमारी मैनेजमेंट, इनकी कोशिशों और इनकी परमिशन की वजह से ही हो पाया है। अगर वो परमिशन नहीं देते तो इतना कुछ नहीं हो पाता। इसके अलावा हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इंचार्जेस हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में और बच्चों ने भी काफ़ी दिनों से मतलब कोशिश की और इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स जो है वो आपके सामने पेश किए हैं। पहले जैसे ही सर ने हमें ये बताया कि साइंस का आपका एग्जीबिशन होने वाला है, उसमें आपके कंपटीशन भी रहेगा, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए। फिर उन्होंने हमने उनको बताया, ऑलमोस्ट 15 डेज से कंटिन्यू ये काम चल रहा है। बच्चे पहले हमें बताए कि हम ये बनाना चाहते हैं, वो फिर एक रफ़ मॉडल बना, फिर उसको धीरे धीरे करते करते जो वर्किंग मॉडल्स हैं वो वर्किंग मॉडल्स में हमने उनको पहले वर्क करके देखे कि कहीं वक्त पर ना हो। फिर बच्चे जो है बहुत छोटे हैं, जैसे हम जो हैं वो मेरा जो है वो मिडिल स्कूल हाई स्कूल का इंचार्ज में है, तो ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ये इतना यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमने उनको एक्सपर्ट उनको बार बार उनसे पूछे, बार बार उनका वर्किंग मॉडल चेक किए। जो बच्चों ने चार्ट बनाए थे वो चार्ट हमने देखे,
चार्ट कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपने देखे होंगे। फूड्स का इंपॉर्टेंट फूड आइटम है, और भी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग है, एक फायर सेफ्टी है, हाँ मैथमेटिकल मॉडल है। अब ऐसे सारे मॉडल्स ये जब बच्चों ने बनाए, फिर हमको उसमें कुछ लगा तो हमने उसको सिर्फ गाइड किए। ये सारी मेहनत बच्चों की है और हमने सिर्फ सुपरविज़न किए। ये हमारे साथ में एक और इंचार्ज है, हमारे साथ में मेहर निगारी, ये भी मैथ्स टीचर है यहाँ। हमारा साइंस एग्जीबिशन जो रखा गया, इसके ताल्लुक से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो टाइम हमें मिला हमने अपनी कोशिश की, और सबसे ज़्यादा बच्चों ने अपनी बहुत अच्छी तरीके से कोशिशें की, और जो जिस तरह से हमने उनको गाइड किया उन्होंने उनको फॉलो किया, और बहुत दिलचस्पी के साथ उन्होंने मॉडल तैयार किए। बहुत अच्छे मॉडल उन्होंने रिप्रेजेंट किया। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, और इन सब के लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे एचएम सत्तार सर की, सुपरवाइज़र नसीम मैम, और हमारे जो इंचार्ज सर है गुफरान सर है, मेराज सर है, और जितने तमाम टीचर्स हैं यहाँ पे मौजूद, जिन्होंने अपनी क्लासेज में कोशिशें की, बच्चों को गाइड किया प्रॉपरली। यहाँ पे जितने भी जूनियर्स कॉलेज का स्टाफ के टीचर्स हैं, मिडिल के टीचर्स हैं, और हाई स्कूल के तमाम टीचर्स, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारा मतलब मेन मोटिव ये था कि जैसे अभी तक ये हुआ कि भाई जो अपना साइंस कॉलेज है, तो साइंस के अंदर में कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो उससे रिगार्डिंग फिर हमने क्या किया कि ठीक है, अगर साइंस कॉलेज है तो उसको बेहतर बनाने के लिए एक एग्जीबिशन को एग्जिबिट करना चाहिए, ताकि यहाँ से कुछ क्रिएटिविटी जो है कुछ लोगों में मिल सके, और यहाँ की जो लोकेलिटी है हमारे तरफ की वो देख सके नहीं भाई यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती है। और वो रियली हमने आज जज किया कि जब पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स हमें जो अब हर एक टीचर की किसी ना किसी से पहचान होती है, तो पेरेंट्स जब इंडिविजुअली हमसे मिले तो सर बोले बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसे एक लोकेलिटी के अंदर में हुआ। आमतौर से ये चीज़ें कहाँ होती है, अगर हम लोग मेन सिटी के अंदर में जाएँ या जहाँ पर अदर्स की जो आबादी ज़्यादा होती है या स्टैंडर्ड लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ होती है, लेकिन इस तरह की लोकेलिटी के अंदर ये फर्स्ट टाइम अरेंज करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही। हमें प्राउड भी फील हुआ हमारे टीचर्स पर, सभी ने मिलकर मेहनत किया। और सबसे मेन जो थैंक्स जाएगा वो बच्चों को जाएगा कि हमने 15 दिन का एक जो समय दिया था, उस 15 दिन के अंदर बच्चों ने हमारे बहुत अच्छा करके दिखा हमारे लिए। सबसे पहले तो आज दुनिया को जो ज़रूरत है वो सबसे पहली जो है वो माहौलियात और एनवायरनमेंट को बचाना, और दूसरी जो सबसे मेन ज़रूरत आज की जो समझी जा रही है वो है बच्चों को बिज़ी रखना। याद रखें कि बच्चों को बिज़ी रखना इन सब चीज़ों में कि वो क्रिएटिव, मतलब एक अच्छे दिमाग के साथ जो है वो एक अच्छा क्रिएटिव जो है मुस्तकबिल में कुछ अच्छा जो है वो बताने की कोशिश करें। तो ऐसा होता है कि बच्चों को जो है वो टीचर्स ने कुछ गाइड किया, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने जो है वो तैयारियाँ की। तो यहाँ पर उन बच्चों से वो काम कराना, आज बच्चों को जो है वो मसरूफ़ रखना, बिज़ी रखना जो है सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है। आप देखे होंगे बच्चे मोबाइल में जो है वक्त अपना ख़राब कर रहे हैं। अगर इस तरीके से उनके दिमाग में कोई एक चीज़ भी ऐसी आती कि हम लोग दुनिया को कुछ अच्छा नया बना के दे सकते, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की। तो यहाँ से 5वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए जो है ये सब चीज़ें रखी गई। तो दोस्तों हमने कुछ टीचर्स से, मैनेजमेंट से और जजेस से भी बात की। हम चाह रहे हैं कि कुछ बच्चों से बात की जाए कि उनको कितना समय लगा और किस तरह से उन लोग ने तैयारियां इस एग्जीबिशन के लिए की है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ नाजिश नूर पटेल। आई स्टडी इन 8th C क्लास। बेस्ट फूड फॉर आवर बॉडी। हेयर के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, सैल्मन्स एंड बीन्स खाना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ब्रेन के लिए हमें सैल्मन, वॉलनट, ट्यूना एंड सार्डिन खाने चाहिए जो कि ये एक तरह की मछली है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस आइस के लिए हमें कॉर्न, कैरेट एंड एग्स खाने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हेल्दी मसल्स के लिए हमें बनाना, रेड मीट एंड एग्स खाने चाहिए। एंड स्किन के लिए हमें ग्रीन टी, सैल्मन एंड ब्लूबेरीज खाने चाहिए जो कि फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारा फायर सेफ्टी हाउस है। जैसे इसमें आग लगेगी अपने आप पानी चालू हो जाएगा। फायर वेट करने से पहले ये आपके घर की पूरी आग बुझा देंगे। आप इसको अपने बोरवेल से, टंकी से, कोई भी चीज़ से जॉइंट करके रख सकते हैं। आपको करके दिखा दो पूरा घर, तो अपने आप पानी बंद हो जाएगा। ये हम पाइपलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो घर में कूलिंग हो गई, टेम्परेचर डाउन हुआ तो खुद से बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली प्रोसेस है। इसमें हमने जो जोड़े हैं स्टार्टर्स, उसकी वजह से पूरा प्रोसेस उसी के ऊपर है। वही है अपने आप बड़े लेवल पर यूज़ किया जा सकता है। यस, इसको बड़ा यूज़ करा सकते हैं। घरों में लगता है और ये वैसे ही लगता है, बहुत सारे घरों में है। ये ज़्यादातर कंपनियों में रहता है। ये बोलते क्या है इसको? फायर सेफ्टी हाउस। माय नेम इज़ किरत फिरदौस। माय क्लास 8th B। माय मॉडल नेम मुतवाज़िक़ खुतूत की खुसूसियात। बताइए।
ये जो दोनों हैं ये मुतवाज़ी खुद होते हैं और ये तीसरा उसका तकाते हैं। इससे 8 ज़ाविये बनते हैं। नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, दाखिला मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, खारिजी मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ये नज़ीरी ज़ाविये नंबर 4, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 2 ये नज़ीरी ज़ाविये है। Myself Mohammad Farzad Hasim from 12C from Islamia Junior College of Science. क्या मॉडल रहा है आपका? This is a clapping circuit for the handicapped people. Handicapped people they can sit anywhere and clap. They want to see a TV or they want to on a fan or light. For making this model, I need 24 hours. 24 hours only. जी. And you took any help from others? No. My name is आफिया आरफी। हमारा मॉडल जो है वो है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। कम से कम 2 दिन में बना है पूरा। 2 दिन बस? यस सर, 2 दिन बस लगे इसको। बिकॉज सर इसमें ज़्यादा सामान यूज़ हुए नहीं है, बिकॉज ये वेस्ट से बना है पूरा, खुद से बना है सारा। खुद से ही बना है। और ऐसा होना चाहिए, मतलब सर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन्स मिली तो ऐसा होना चाहिए सर आगे भी, और दूसरी स्कूल्स में भी होना चाहिए, और ऐसा स्टेट लेवल पे भी कंपटीशन होने चाहिए सर ऐसे। जी हमारा नाम सुमैया खातून, क्लास 12 A से, इको फ्रेंडली ग्रीन सिटी। भी 3 दिन पूरा खुद बनाए हो या फिर किसी और से बनाए? हम खुद बनाए। My name is Mohammad Akdas Qureshi and I am from 12th standard. So today we have made a model of hydroponics which helps in our future to develop our daily life. Experience is very good because the people who are coming from different places, they have different questions for us. So we have the best experience ever. तो दोस्तों हमने यहाँ के ऑर्गेनाइज़र और टीचर्स जो है उनसे बात की, साथ ही साथ हमने यहाँ के जो स्टूडेंट जिन्होंने मॉडल्स बनाए हैं उन लोगों से भी बात की, जिनमें से लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से ये कंपटीशन और जिस तरह से प्रोग्राम मॉडल्स का आज स्कूल में अरेंज किया गया है, ऐसे ही प्रोग्राम जो है स्टेट लेवल पर इसका कंपटीशन होना चाहिए। आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है इस एग्जीबिशन को लेकर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरी स्कूलों में भी इस वीडियो के माध्यम से उनको एक इनकरेज मिले और इस तरह के प्रोग्राम वो अरेंज करें। बने रहिए आप NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।